नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इब्राहिम लिंकन के बारे में। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के पहले उम्मीदवार होते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन का जीवन बड़ा ही तनावपूर्ण होता है, बड़ा ही संघर्ष प्रिय होता है। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी प्रांत अमेरिका में हुआ था और इसकी माता का नाम नैन्सी लिंकन और पिता का नाम थॉमस लिंकन था और ये बेहद ही गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। करीब जब 9 वर्ष की अवस्था था इब्राहिम लिंकन का, तो इसकी मां का देहांत हो जाता है और फिर इसके पिता दूसरी शादी करते हैं। तो इसका जीवन बड़ा ही तनावपूर्ण रहा। अगर इसकी स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने केवल 1 वर्ष का स्कूली शिक्षा मात्र किया है और फिर इन्होंने खुद से संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई किया। फिर इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में दोस्तों एक व्यापार करना प्रारंभ किया, लेकिन उस व्यापार में से वो सफलता हाथ लगी। फिर इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में सोचा कि चलो भाई राजनीति में हाथ आजमाते हैं और विधायक का पहली बार ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर इससे हार का सामना करना पड़ता है। फिर से 25 वर्ष की उम्र में ये फिर से व्यापार में आते हैं, लेकिन व्यापार में फिर से इसे हार का सामना करना पड़ता है, वो सफलता ही हाथ लगती है। और फिर 26 की उम्र जब इब्राहिम लिंकन होते हैं, इसका पत्नी का देहांत हो जाता है दोस्तों, और फिर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने आत्महत्या करने का भी सोच लिया था, लेकिन इसे किसी तरह बचाया जाता है और फिर से ये ज़िंदगी में आते हैं। और फिर इन्होंने करीब 32 वर्ष की उम्र में फिर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसे हार का सामना करना पड़ता है दोस्तों। करीब इब्राहिम लिंकन अपने जीवन में 10-12 चुनाव लड़े होंगे, लेकिन सभी चुनाव में से हार का सामना करना पड़ता है। अंततः फिर 41 वर्ष की उम्र में सीनेटर का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी इसे हार ही मिलता है। फिर इन्होंने हिम्मत किया। करीब 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दोस्तों, लेकिन वहाँ पर भी इसे हार का सामना करना पड़ा। इतना हार होने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा, फिर से चुनाव लड़ा सीनेटर का, लेकिन वहाँ फिर इसे हार का सामना करना पड़ा और अंततः 51 वर्ष की उम्र में ये किसी तरह हिम्मत करके फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। और इनका शासनकाल 1861 से लेकर 1865 के बीच के शासनकाल होता है दोस्तों। और इसी के शासन में अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर इन्होंने गृह युद्ध को समाप्त किया 1865 में। और फिर दोस्तों इसी के शासनकाल में अमेरिका में दास प्रथा चरम पे होता है और फिर 1863 में 13वें संशोधन के द्वारा ये दास प्रथा को ख़त्म करते हैं। तो इनका जीवन बड़ा ही संघर्ष रहा है और इसका फेमस कोटेशन है दोस्तों, जीवन कठिन है लेकिन बेहद ही खूबसूरत है। और इन्होंने लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया जो कि सबसे खूबसूरत परिभाषा कहा जाता है दोस्तों अभी के समय में। लोकतंत्र के बारे में इब्राहिम लिंकन कहते हैं ये जनता का शासन है। और इन्होंने लोकतंत्र के बारे में फेमस परिभाषा दिया, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। दोस्तों इसका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। अगर इसके पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करें दोस्तों, तो इसके जीवन में इब्राहिम लिंकन को सिर्फ हार मिला, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः ये जीवन से लड़ते गए और 51 वर्ष की उम्र में ये अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। और उसके बाद अंततः 1865 में
इब्राहिम लिंकन का हत्या कर दिया जाता है एक अभिनेता के द्वारा, जिनका नाम होता है जॉन विल्केज बूथ। और दोस्तों, इस अध्याय का समाप्ति यहीं हो जाता है।